आज का जो चुनाव चल रहे हैं पार्लियामेंट के, यही है क्योंकि हम जो पहले संगठन चलाते थे किसानों का, अब हमने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। 32 साल से हम लड़ते आ रहे थे, लेकिन हम अपनी चीज़ें कुछ मांगे बनवा लेते थे, लेकिन पॉलिसियाँ तक चेंज नहीं करा पाए। क्योंकि आज भी यही पोजीशन है कि आज लोगों का रुझान पहले से ही ऐसा है, 70 साल से चल रहा है कि एक बीजेपी को हराया, कांग्रेस को बना दिया या दूसरी को। 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो हालात है उसमें कोई तब्दीली आज तक नहीं आ पाई। तो इस बार भी वही हालात है कि लोग अब बीजेपी से दुखी हैं, अब चाहते हैं अभी वो कांग्रेस को ही बना दें। लेकिन हमारे लिए तो, किसान और मजदूर के लिए तो एक ही हालात है, चाहे वो कांग्रेस आ जाए चाहे वो बीजेपी आ जाए। अगर देखा जाए तो आज भी जो पॉलिसी है ये कांग्रेस की ही है। जो पहले कांग्रेस ने चला रखी थी उसी को ही बीजेपी ने आगे बढ़ाया, और अब जो अगर कांग्रेस आ गई तो वो बीजेपी वाली सेम पॉलिसी रही, क्योंकि इनका जो राज आज तक पूंजीपतियों का ही रहा है। तो पूंजीपति ही हमारे यहाँ जो दोनों नुमाइंदे हैं, बीजेपी का भी और कांग्रेस का, वही है। तो इसको देखते हुए हमने एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड करा ली है, जो कि हमने जो इनेलो से हमारे अभय सिंह जी हैं, इसका समर्थन किया हमने। क्योंकि एमपी में हमारा कोई अपना प्रतिनिधि नहीं है, तो हमने इनको समर्थन किया है कुरुक्षेत्र सीट पर। ये देखते हुए कि दोनों पूंजीपति खड़े हैं यहाँ पर, तो इनको हराने के लिए हमने इनके साथ टाई अप किया है, और अब हम इनके साथ में खड़े हैं कि भाई जैसा भी हमारी ताकत है, हम सोचते हैं कि एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए, जो कि इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों ही पूंजीपतियों के हैं संगठन, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। तो हम तीसरे मोर्चे को तैयार कर रहे हैं। अब जितना हो पाएगा ठीक है। आगे विधानसभा के अंदर हमारा बिल्कुल पूरा फोकस है इस पर कि हम इन दोनों पार्टियों को नकार करके तीसरा मोर्चा तैयार किया जाए। और उसी के संबंध में आज हम सारे कार्यकर्ता बुलाए हैं हमने, जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के और नीचे तक के। तो उनको सबको यही हिदायत दे रही है कि भी जा कर के अपने गांव के अंदर पूरी टीमें तैयार करें और अभय सिंह के समर्थन में लोगों को वोट पाने के लिए तैयार करें। इसी उसमें हमने आज आपकी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया है। तो क्या पार्टी बना ली किसानों ने? हाँ जी, हमारी एसएचपी पार्टी बना ली है हमने, जिसके एसएचपी संयुक्त संघर्ष पार्टी। अच्छा, उस नाम से हमने समर्थन किया है, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से। तो उससे हमने समर्थन किया, और आगे विधानसभा में भी हमारा यही चलेगा, क्योंकि हम पंजाब में भी इससे लड़के आए हैं इसी एसएचपी से। तो अब हमने पार्टी बना लिया। राजनीति के अंदर हमारा बिल्कुल दखलंदाजी पूरा रहेगा। हम जब तक विधानसभा पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, उधर हमारी कोई बात नहीं करता। हमेशा पार्टी जो दोनों आती हैं पूंजीपति की बात करती है। तो आप लोग सारे के सारे चडूनी ग्रुप का या अलग अलग लोग हैं? नहीं जी, चाडूनी ग्रुप से हैं। हमारा जो एक ये पार्टी एसएचपी का विंग है हमारा किसान का, ये किसान यूनियन, जैसे सभी पार्टियों के होते हैं, किसान मोर्चा, किसान संघ वगैरह। तो ये हमारा एक किसानों का विंग है, यूनियन। बाकी हमारी एसएचपी पार्टी है, जिसके उसमें हम चुनाव के अंदर दखलंदाजी कर रहे हैं। तो किसान कई बार पहले भी प्रयास किया गया, खुद हारे हैं। हम वही कह रहे हैं, हम अब तो कुछ ऐसा हालात थे कि हम पार्लियामेंट का इलेक्शन काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन विधानसभा में हमारी पूरी तैयारी है। 90 की 90 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट लड़ेंगे। बिल्कुल मैदान में आ गए, बिल्कुल पक्का। नहीं, मैदान में तो हम पहले भी थे, पंजाब में लड़के हैं, 2 इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, 14 में लड़ा है, 19 में लड़ा है। मैदान में तो पहले भी, लेकिन रजिस्टर्ड अभी कराई है। सर, ये एक बार पहले भी प्रयास किया गया कि किसानों को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए, जब बीजेपी या कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से इनकी कोई सहमति नहीं बन पाती। तो क्या अब आगे जरूरत महसूस हुई है कि एक अलग से किसानों की अलग पार्टी हो, जो अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ सके? बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हैं, इसी विचार से हमने की है कि किसानों की अपने जब तक नुमाइंदा वहीं नहीं जाएगा, कोई भी भला नहीं कर सकता। हम कांग्रेस और बीजेपी को जिताते रहें, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक हम तीसरा दल खड़ा नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा पूंजीपतियों से ये गठजोड़ कभी नहीं टूटेगा। विक्रम जी, आप बताओ पूरा खुलकर। अब देखिए, सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को राम राम, नमस्कार, जय किसान। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का पहला मकसद ये है कि 3 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने और एसएचपी पार्टी ने जो बनाई है पार्टी, पंजाब के चुनावों में बनाई थी, और भारतीय किसान यूनियन चडूनी उसका एक किसान विंग है, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन कर दिया था। कैथल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि पूरे जिला के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको चुनावी ड्यूटियां सौंपी जाएं, और किस तरह से फील्ड में उतरकर अभय सिंह चौटाला जी के लिए प्रचार करना है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाए और उनको ड्यूटियां सौंपी जाए। दूसरा, कल आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भ्रमजाल फैलाया कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी की तो पूरी युवा विंग और पूरी कैथल की यूनिट
आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है। तो ये जो भ्रमजाल फैलाने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी के, खासकर मैं इनका एक दिल्ली से तोते की तरह रटा रटा एक भाषण लेके आता है अनुराग डांडा, वो वहाँ से एक लिस्ट लेके आता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। उसको ये नहीं पता कि इस कुरुक्षेत्र लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने ब्लॉक हैं। और गुप्ता जी को तो ये भी नहीं पता। पिछले दिनों मैं गुप्ता जी की बात बता रहा हूँ, मेरे पुंडरी हल्के के सांच गांव में कार्यक्रम करके गया और फेसबुक पे लिख रहा है कि रादौर हल्के का एक गांव सांच में कार्यक्रम किया। तो इन लोगों को धरातल का नहीं पता। दूसरी बात, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की पूरी कैथल की यूनिट, अगर कोई एक साथी गया है, इक्का दुक्का कोई साथी गया है, तो वो भी पता नहीं कोई किसी भ्रम में भ्रमित होकर गया है। पूरी की पूरी यूनिट अगर आप कहें तो मैं कल साथी का नाम लेकर ब्लॉकों के प्रधान, जिला के प्रधान, जिला के नवनियुक्त प्रधान गुरनाम सिंह फरल जी सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कल कहा कि भारतीय किसान यूनियन की तो युवा विंग सारी की सारी यूनिट हरियाणा की उनके साथ आ गई। मैं 10 साल से चडूनी साहब के साथ हूँ और हमारे युवा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि वो भी ये विक्रम दुसैन जी हैं जो युवा के जिलाध्यक्ष हैं पिछले 3 साल से। तो इस तरह की एक फर्जी लिस्ट उन्होंने पढ़ी, पता नहीं किस किस के नाम लिए। कुछ साथियों ने शाम तक हमारे पास फोन आ गया, मैं नाम लेना चाहूँगा, बिंदर सिरटा, दीप लहलर और 2-3 साथी तो भी पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इंद्र पाई जी, बलबीर जी, वो सारे कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये कह के बुलाया गया था कि भारतीय किसान चडूनी की मीटिंग है और उसमें बुलाएंगे। फोटो में नहीं थे तो ये लोग नहीं, ये जो लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ और ये जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, युवा का जिलाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास बैठा है, ये कल करनाल था। दीप लहलर है वो मेरे पास था, बिंदर सिट है वो कहीं बाहर था। और भी जो यूनिट में काफी इंद्र चहल जी हैं और वो बलबीर जी हैं, वो आपके सामने बैठे हैं। उनको अगर किसी को इक्का दुक्का को बुलाया गया है तो ये कह के बुलाया कि भारतीय किसान चडूनी की मीटिंग है। और महावीर चहल हमारे संगठन का जिलाध्यक्ष 1 तारीख तक था। 1 तारीख के बाद हमने अपने संगठन का जिलाध्यक्ष बदल दिया है, गुरनाम सिंह चडूनी जी, जिनकी नियुक्ति कल हुई है। 2 तारीख को इनकी औपचारिक ऐलान कल हुआ है, 2 तारीख को इनकी नियुक्ति पत्र इनको दे दिया गया है। बनते हुए जा रहे हैं, तमाम पदाधिकारियों के अलग अलग मत क्यों हैं? जब हराना ही बीजेपी को है तो अभय सिंह चौटाला को ही समर्थन है। अभय सिंह चौटाला को समर्थन ये है कि जब 13 महीने देश में आंदोलन चला, लगभग पूरे देश में राज्यसभा के, लोकसभा के और एमएलए लगभग 5000 एमएलए हैं। और मैं पूरे देश की बात ना करूं, पूरे हरियाणा की अगर बात करूं तो आंदोलन में हम हर उस एमएलए के, एमपीज के घर गए कि आप किसान आंदोलन के सहयोग में समर्थन दो ताकि इससे आंदोलन को मजबूती मिले। लेकिन एक अभय सिंह को छोड़कर, मात्र अभय सिंह को छोड़कर किसी ने भी इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। और दिल्ली के जो दोनों बॉर्डरों पर अगर किसानों को किसी तरह की राशन की, गैस सिलेंडर की, मच्छरदानी की, कूलर की और वाटर कूलर की और मैं तो कहूँ जनरेटर की, किसी तरह की भी अगर जरूरत पड़ी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। ये जो गुप्ता जी हैं, मैं पहले गुप्ता जी की बात कर लूँ, ये जो गुप्ता जी हैं 6 साल राज्यसभा में रहे। आप कल उनसे पूछना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सभी प्रेस के साथी हो, कि 6 साल आप राज्यसभा में रहे, क्या राज्यसभा की कार्रवाई निकलवा कर देख लो कि एक दिन भी कभी आपने किसान की आवाज राज्यसभा में उठाई हो। कोरोना काल चला, अभय सिंह पूरे हरियाणा की सड़कों पर, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और हमारे जैसे चडूनी यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, आम जन के पास, चाहे भोजन पहुंचाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो। उस समय गुप्ता जी कहां थे? अब ये मात्र धन्नाडे सेठ हैं, ये कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों की वोट को लूटने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं। हमने ये देखते हुए अभय सिंह को समर्थन किया कि किसान की बात करने वाला है। विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा किसान की आवाज उठाता है चौधरी अभय सिंह उठाता है। हम ये चाहते हैं कि ये आवाज मात्र हरियाणा की विधानसभा में ना रहकर लोकसभा में ये आवाज गूंजे। महावीर चाल है या नहीं आपके चुनावी ग्रुप में? विक्रम जी लोग ये जानना चाहते हैं कि कंडला में जो आंदोलन हुआ था, क्या उस समय किसान के अंदर जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तो एसपीएम ने काफी विरोध किया। रही बात अभय सिंह चौटाला के समर्थन की, तो विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ तो चडूनी जी नजर नहीं आए उनको समर्थन देने के लिए, एक मंच पे नहीं आए, तो फिर अब क्या जरूरत पड़ेगी? अब यही अच्छा लगने मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन किसान ना करते तो अभय सिंह अच्छी वोटों से वहाँ अभय सिंह जी जीतते हैं। तो हमारा वहाँ समर्थन था, पूरे एसकेएम का समर्थन था। दूसरी बात, आंदोलन चला हुआ था पूरे देश में, किन्हीं भी कारणों से कहीं भी किसान नेता की ड्यूटी, वो मात्र एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन पूरी की पूरी किसान कौम इलाहाबाद में अभय सिंह को समर्थन कर रही थी। और मना कर दिया, बिल्कुल सीधा किसी ने मना नहीं किया था। आप लोग कोई बात, बिल्कुल आप मैं बता रहा हूँ, वीडियो है
अगर आपके पास तो आप हमें दिखाना, लेकिन वहां पर किसान, सभी किसान संगठनों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला के होशियार गिल ने जब इनेलो ज्वाइन की तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब चिडूली साहब खुद इनेलो को समर्थन दे रहे हैं, तो अब क्या है? मैं बता रहा हूँ, दड़ा कोई नहीं है, दड़ा हमारा खुद करे तो दड़ा। मैं कह रहा हूँ इनेलो की सरकार थी तब कंडला में, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे लूँ। सर्व संघर्ष पार्टी, समस्त संघर्ष पार्टी जो पंजाब में चुनाव लड़के आई, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा राजनीतिक विचारधारा की है, चडूनी साहब की और हमारे संगठन की, हम राजनीति कर रहे हैं। रही बात अब भी अगर कोई हमारे संगठन का साथी हमारी पार्टी और हमारी यूनियन से बगैर किसी दूसरी पार्टी में जाएगा जिसका हम समर्थन, अब जैसे हम यहाँ इंडियन नेशनल लोक का समर्थन कर रहे हैं, कोई साथी अगर जाना चाहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाना चाहे, तो कम से कम हम ये कहेंगे कि वो शायद उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती, वो जा सकता है, इंडिपेंडेंट है वो। चिडूली साहब कुछ मर्जी कर सकते हैं, नहीं चडूनी साहब के साथ जा सकते हैं, अगर उनके पदाधिकारी जाए तो चडूनी साहब नहीं, चडूनी साहब की पूरी पार्टी, चडूनी साहब की पूरी यूनियन। उपचुनाव में चुडूनी साहब का ही बयान है कि जो जिस पार्टी को अभी चडूनी समर्थन कर रहे हैं कि उसी पार्टी ने कंडाला कांड याद करके आप वोट कीजिए, मतलब ये उपचुनाव के दौरान चडूनी साहब ने कहा था। अब क्या वो मतलब, देखिए आदमी अतीत के बारे में सोचता है और वर्तमान में जीतता है और भविष्य की कल्पना करता है। इस तरह की बातें पुरानी और किन्हीं कारणों से कुछ बातें छोड़कर आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन आज की परिस्थितियां ये हैं कि अगर हरियाणा में किसान की बात करते हैं तो किसान यूनियन में बात करते हैं तो चौधरी सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी करते हैं, और विधानसभा में अगर बात करते हैं तो चौधरी अभय सिंह करते हैं। इन्हीं बातों को देखकर पूरे संगठन ने यह फैसला लिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला को बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। और हाँ, अगर बीजेपी के लिए लगातार 9.5 साल से अगर किसी संगठन हरियाणा में सबसे ज्यादा संघर्ष किया तो भारतीय किसान चडूनी। देखिए हमने अपना सिर्फ प्रधान बदला है, ठीक है बात। अगर महावीर चहल छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, हमने कल अपना प्रधान, नए प्रधान की नियुक्ति कर दिया, मात्र हमने अपना जिला प्रधान बढ़ दिया, बाकी यूनिट सारी हमने अपना सिर्फ प्रधान बदला है। आपने बताया भी हमने 2 तारीख को नियुक्ति की, ऐसा क्या हुआ? एक जिस दिन वो एक समर्थन करते हैं अगले दिन ही आप कह रहे हो भी हम प्रधान शामिल आ रहे हैं। ऐसा है, कई बातों पर संगठन की इंटरनल चर्चा होती है, इन बातों पर चर्चा की जा रही थी, वो सारी की सारी बातें मीडिया में नहीं कही जा सकती। महावीर चहल को मनाने का प्रयास किया गया था, महावीर चहल को मनाने का प्रयास किया गया। साहब एक बार आम आदमी पार्टी से उनकी घरवाली चुनाव लड़ती थी और वोट का भी आपको पता होगा 3,000 दिखाई, तो फिर 3,000 नहीं 32-35,000। तो अब क्या लगता है, तो आम आदमी पार्टी के साथ क्या मनमुटाव हुआ? नहीं, मनमुटाव की कोई बात नहीं है, हमने तो सिर्फ किसान का देखना जो किसान की आवाज उठाएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 2 धनाढ़ लोग आए हैं, एक 10 साल पहले सांसद का कार्यकाल आप सभी ने देखा है। बीजेपी के लोग उसको कह रहे थे 2014 में कि कोयला चोर है, अब उसको वो 2 आगे ले आए वॉशिंग मशीन में। दूसरा ये जो 6 साल राज्यसभा में रहा है, इनकी किसान के बारे में अब तो फिर आप मतलब मैं सभी पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर कुरुक्षेत्र के किसान को, मजदूर को पूंजीपति के हाथों में खेलना चाहिए? ये लोग आपकी हमारी वोट लूट कर दिल्ली में जाकर बैठेंगे। हम तो इसलिए हमने समर्थन किया कि ताकि किसान की आवाज लोकसभा, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी बुलंद हो, और उसके लिए अभय सिंह चौटाला में सबसे प्रत्याशी लगा। राजनीतिक हो गया, यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल सर्व संघर्ष पार्टी, समस्त संघर्ष पार्टी का गठन हो गया लोकसभा में, संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन हो गया लोकसभा 2024 में। जिस तरह से भी आदरणीय चडूनी साहब के आदेश होंगे और भी सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस लड़ाई को, राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नैना चौटाला के ऊपर जो पथराव हुआ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, किसानों के द्वारा सरासर आरोप लगाया गया, उस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोगों में आंदोलन के बाद पूरे हरियाणा के किसानों में गुस्सा है इस बात को लेकर, लेकिन हम इस तरह की किसी बात को भी ये नहीं करते कि इस तरह का हिंसात्मक कोई आंदोलन, ये कोई प्रदर्शन होना चाहिए। हाँ, वोट की ताकत से आप लोगों को इस तरह की बातों का जवाब देना चाहिए। तो मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इंडियन नेशनल लोक दल का समर्थन करें और किसान की आवाज़ को दिल्ली में भेजने का काम। विक्रम जी, समर्थन कर रहे हो कहीं? नहीं, हम कुरुक्षेत्र में अभय सिंह का कर रहे हैं, बाकी हमने अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ रखा है। जल्द इसके अलावा जी, आपका नाम पहले तो? मेरा नाम गुरनाम सिंह, गाँव फड़। गुरनाम सिंह जी, अब आपको जिलाध्यक्ष ना एक दिन बाद ही पलटा किया गया है, हमें तो आज बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये संगठन का फैसला है। जो संगठन हुक्म करेगा गुरनाम सिंह तो वैसे ही चलेगा। अच्छा, जो पूरे संगठन का फैसला है कि जिला प्रधान बदला जाए, तो जिला प्रधान बदला गया, ना कि किसी भी पदाधिकारी के कोई पद नहीं बदला गया।
एक सिर्फ जिला प्रधान का ही पद बदला गया है। जो संगठन का फैसला है वो सर्वमान्य है। आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? हाँ जी, आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हो जी। या आनंद फानंद में तैयार किया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आज से नहीं हूँ, मैं कार्यकारी प्रधान था पहले 4 साल से, तो आज मेरा प्रमोशन करा गया है। मैं आपकी 1 मिनट बात करूँ, ये हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग प्रेसिडेंट थे पिछले 3-4 साल से, इनको वर्किंग से हटाकर पूरी तरह की जिम्मेवारी दे दी। जिला प्रधान बदलने की नौबत क्यों आई? देखो मैं बता तो दिया, वो संगठन के कुछ अंदरूनी बातें होती हैं, वो संगठन में बैठ के की। भरत जी, जिला अध्यक्ष को बदला गया है, मनाने का प्रयास करेंगे महावीर को? महावीर जी को अगर संगठन का फैसला होगा तो मनाने का प्रयास करेंगे, अगर संगठन का फैसला नहीं होगा, व्यक्तिगत तौर पे आपके दोस्त भी हैं वो? मैं बिना संगठन के कुछ नहीं बोलूंगा जी, जो संगठन कहे वही करूंगा। चलो धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया, बहुत